एक बच्चे की डोर ने हम दो अजनबियों को बांध के रखा हुआ है। मैंने तुम्हारी हक की अदायगी में कोई कोताही नहीं की। मेरा ज़मीर मुतमईन है। इसको बेहिस्सी कहते हैं। क्या चाहती हो? क्या कुछ नहीं दिया मैंने? हाँ, सब कुछ है मेरे पास। शादी के पहले दिन से ही मेरे सर पर एक तलवार लटक रही। कभी गौर किया आपने इस पर? जिंदगी एक सजा की तरह काट रही। तुम्हारी इस फजूल सोच का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अपनी स्टडी में जा रहा हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम बेटा, आओ बैठो। खैरियत? तुम इस वक्त ये देर तक जाग रहे हो? पता नहीं क्या हो गया तुम आजकल के बच्चों को। रात को इतनी देर तक जागते हो, सेहत का कोई ख्याल नहीं है। बड़ी अम्मी, जब किसी की मजबूरी नहीं होती तो दो लोग एक साथ रह के बच्चे पे एहसान क्यों करते हैं? अच्छा, तो ये बात है। माज पर खुल गया। मामा को समझा नहीं सकती, पापा को ही समझा दिया करें। बेटा, आपके पापा माशाल्लाह बहुत समझदार है। बहरहाल है तो इंसान ना। काश मैं आपका बेटा होता। तुम मेरे ही तो बेटे हो, इसलिए तो आकर अपनी दिल की बातें मुझे बताते हो। देखो फजील, ये सब बातें इतनी खास नहीं है कि तुम इनकी वजह से कूट कूट कर अपनी सेहत खराब करो। इस वक्त तुम्हारी सारी तवज्जो तुम्हारी पढ़ाई पर होना चाहिए। शाबाश, तुम जाओ, आराम करो, सो जाओ। शब बखैर। गुड नाइट। बीबी, आप सोती नहीं है? सुना है नींद तो सूली पे भी आ जाती है। मुफ्त में तो सूली भी नहीं मिलेगी, खरीदनी पड़ेगी मुझे। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। तुमने बताया तो नहीं था कि तुम्हें आज जल्दी जाना है? बाय मॉम। बाय डैड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सही से नाश्ता भी नहीं किया। कुछ
खा लेगा बाहर से। आपको तो आराम से जीना आता है। तुम भी सीख लो। आज मुझे एग्जीबिशन में जाना है, 10-11 बज जाएंगे रात को। इसका मतलब तुम डिनर पे नहीं होगी? जी, डिनर पे नहीं होंगी। और आप आज रात बेडरूम में नहीं होंगे, ऐसे ही है ना? जो चीजें मुझे याद रखनी चाहिए वो तुम याद रखती हो। शादी के वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या याद रखना पड़ेगा। मैं तो समझा कि हम जीत ही नहीं सकेंगे। सर मैं तो ये समझा था कि मैं ये केस हार जाऊंगा। नहीं नहीं, हम हमारे होते हुए कैसे हो सकता है। थैंक यू। हाँ जी तौकीर, कैसे हो? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत। कौन? हाँ हाँ जलाल, क्या हुआ? What? Oh. That's sad. ठीक है, alright यार, thank you. जलाल हुसैन के इंतकाल को 1 महीना हो गया और मुझे आज खबर मिली है। सर यूनिवर्सिटी रोड। हाँ लॉके। बैरिस्टर लोग जेल में खुद कैदी से मिलने नहीं आते? हम उनकी हेल्प करते हैं मिस फारिया, एक ही बात। एक ही बात नहीं है। आप बैरिस्टर साहब को कहें कि वो खुद आके मुझसे मिले। लेकिन ये मैं उनसे नहीं कह सकता, इट्स आवर प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। बैरिस्टर साहब को बहुत भारी रकम अदा की है मैंने, वो पाबंद है मेरी बात सुनने के। हम आपकी जमानत की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको एक और दिन भी जेल में गुजारना नहीं पड़ेगा। मगर मुझे तो ये जेल अच्छी लगने लगी। देखिए अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। समझे वो तो हो गई। जी तहरीम, बेटा किन ख्यालों में गुम है? ऐसा क्या लिखा है इस फाइल में? कुछ नहीं भोजन, बस बाबा जान की याद आ गई। मगर आपके चेहरे पे तो ओफो, कौन आ गया ये बेवक्त? पता नहीं अच्छन मियां घर में भी है या हमेशा की तरह काम से बाहर निकले हुए हैं। बेला, बेला, देखो बाहर कौन आया है। बेगम साहिबा, जलाल मियां के कोई दोस्त आए हैं, अपना नाम बैरिस्टर शहरयार उस्मान बता रहे हैं। बैरिस्टर शहरयार उस्मान, ठीक है। आप ड्राइंग रूम में बिठाइए और कुछ ठंडा लेके जाइए, हम आते हैं। तहरीम बेटा, हम मेहमान से मिलने जा रहे हैं, यकीनन ताज़ियत के लिए आए होंगे। अगर हम मुनासिब समझेंगे तो आप दोनों बहनों को बुला लेंगे। जी। ओहो।